जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पे। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख जो व्यक्ति हैं उनके उपनाम। तो पहला क्वेश्चन है, देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु जो है चित्तरंजन दास को कहा जाता है। इन्होंने ही 2023 1923 में 1 जनवरी 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर जो है इन्होंने किया था। वही उन्हीं को जो है चित्तरंजन दास को ही जो है कहा जाता है देश बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो भाई राष्ट्र कवि जो है मैथिली। तो राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो हूँ इज कॉल्ड राष्ट्र कवि। तो मैथिली शरण गुप्ता को जो है राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बंग बंधु किसे कहा जाता है? तो बंग बंधु जो है शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है बंग बंधु। तो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं। इन्होंने बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और उन्हीं की बेटी थी जिसका नाम था शेख हसीना। और जो वर्तमान में जो वहीं की सरकार ने उनको जो है फांसी की सज़ा सुना दी है और वो भागकर भारत में भी रह रहे हैं। तो बंग बंधु किसको कहते हैं? शेख मुजीबुर रहमान, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग स्वतंत्र करा कर देश बनाया था और जो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे जिसका नाम है बंग, इसीलिए उनको कहते हैं बंग बंधु, जिसको कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट है गुरुदेव किसको कहते थे? गुरु जी। तो गुरुदेव, गुरु जी नहीं गुरुदेव। तो गुरुदेव है रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है एक संस्था बनाई थी कलकत्ता में। उन्होंने जो है साबरमती नहीं, कौन सा आश्रम था यार, इन्होंने जो है शांति निकेतन बनाया था कलकत्ता में, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है गुरु जी किसे कहा जाता है? तो हु इज कॉल्ड गुरु जी। तो गुरु जी MS गोलवंकर जी को कहा जाता है गुरु जी, है ना। याद रखिएगा, गुरु एक है गुरुदेव, एक है गुरु जी। तो गुरु जी MS गोलवंकर जी को कहते हैं। नेक्स्ट है महामना किसे कहा जाता था? पंडित मदन मोहन मालवीय को जो है कहा जाता है महामना। इन्होंने BHO की स्थापना की थी, है ना, याद रखिएगा। तो पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है महामना। मदन मोहन मालवीय तो माँ से हो जाएगा महामना। नेक्स्ट है क्रस्वेरो किसे कहा जाता है? मतलब स्वेरो का मतलब है शेर किसे कहा जाता है? स्पेर हूँ कॉल इज स्वेर। स्वेरो किसको कहते हैं? स्पैरो है यार, गलत लिख दिया है। स्पैरो किसको कहते हैं? तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को कहते हैं स्पैरो, कहते हैं स्पैरो। बिहार विभूति किसे कहा जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को जो है बिहार विभूति कहा जाता है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय जो फिल्म के पितामह कहे जाते हैं धंधुराज गोविंद फाल्के जी को कहा जाता है भारतीय फिल्म का पितामह। फिर का विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक पूछे तो मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे बड़ा बैल शासक भी पूछे तो मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसके अंदर पढ़ा लिखा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो है इसी के शासनकाल में बहुत ज़्यादा विद्रोह भी हुआ, अलगाववाद भी हुआ। तो इसीलिए जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जो है इसका शासन अच्छा से नहीं कर पाया, इसलिए इसको जो है विरोधाभास का मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट है विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? तो विद्रोही कवि जो है काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है, काजी नजरुल इस्लाम जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है मैन ऑफ डिस्टिनी किसे कहा जाता है? जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट को कहते हैं डिस्टिनी, हु कॉल्ड मैन ऑफ डिस्टिनी, कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को। लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता था? लिटिल कारपोरल भी जो है नेपोलियन बोनापार्ट को ही कहते हैं। राजा जी किसे कहा जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जो है राजा जी, इनको कहते हैं राजा जी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जो है प्रभात नक्षत्र किसे कहा जाता है? अर्थात भारतीय भारतीय पुनर्जागरण का जो है नक्षत्र कहें, भारतीय आधुनिक भारत का जनक बोले या फिर आधुनिक भारत का जो है पितामह कहें तो किनको कहते हैं? राजा राम मोहन राय। इन्होंने समाज के लिए बहुत सारा काम किया। उन्होंने भारत हिंदू धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह जैसे जो कुरीतियाँ समाज के अंदर थी, उनको दूर करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसका नाम था राजा राम मोहन राय। उन्होंने पहला प्रयास किया था आधुनिक भारत के अंदर, वो भारत को जगाने का काम किया था। उसी के बाद जो 1857 की भी क्रांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। ये पेशे से तो वकील था और
पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी दोस्त था, मतलब एक ही स्कूल में पढ़े थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश रत्न या फिर आजाद शत्रु किसे कहा जाता है? देश रत्न या आजाद शत्रु किसको कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार की ही धरती के रहने वाले हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए इनको देश रत्न कहा जाता है। ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बन चुके हैं और इनको जो है आजाद शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का जो है अकबर जैनुलाब्दीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मतलब जिस तरह से कहा जाता है नेपोलियन एक भी युद्ध नहीं हारा था, उसी तरह जो है मतलब बहुत ज़्यादा युद्ध करने वाला शासक था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त काल का एक बहुत फेमस राजा था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेलिया किसे कहा जाता है? ये मैकियावेलिया जो पश्चिमी सभ्यता की उधर का एक कवि है और उसी की जो तुलना की जाती है चाणक्य से की जाती है। जिस तरह चाणक्य एक बहुत महान राजनीतिज्ञ थे, उसी तरह मैकियावेलिया थे। तो मैकियावेली की जो है तुलना की जाती है किससे? चाणक्य से। तो फ्यूहरर किसे कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं एडोल्फ हिटलर को। तानाशाह, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह था एडोल्फ हिटलर, जो जब द्वितीय विश्व युद्ध हारा तो खुद भी फांसी लग गया, अपनी पत्नी बच्चों सबको को फांसी लटका दी और खुद भी मर गया डर से, क्योंकि जनता से, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो है हार गया था। नेक्स्ट है, भारत का जो है शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कह रहा है हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? तो भारत का जो शेक्सपियर है महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। महात्मा गांधी के पांचवें गुरु किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के पांचवें पुत्र है, सॉरी, महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र जो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जमनालाल बजाज को। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। तो इन 5वां पुत्र जो है जो कहा जाता है जमनालाल बजाज को। कल ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? जिस तरह गांधी जी ने जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे मतलब आंदोलन किए, उसी तरह जो है एक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनको ब्लैक गांधी कहते हैं क्योंकि उन्होंने जो काले और गोरे के रंग नीति को जो खत्म करने का काम किया था। उन्होंने श्वेत और अश्वेत के खिलाफ बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था, इसलिए उनको कहते हैं ब्लैक गांधी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी कहते हैं। लाल बाल किसे कहा जाता है? लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारत के महान सबसे क्रांतिकारी जिनका नाम है लाल बाल पाल, उसको कहते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को, इन तीनों को मिला के कहते हैं लाल बाल पाल। ये महान क्रांतिकारी रह चुके भारत के। नेताजी किसे कहते हैं? दुनिया कौन नहीं है ऐसा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानता है, इनको नेताजी कहते हैं, है ना, सुभाष चंद्र बोस को। चाचा जी किसी को कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के जन्मदिन पर जो है चिल्ड्रेन डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट है ताऊ जी किसे कहते हैं? तो चौधरी देवी लाल को जो है चौधरी देवी लाल जी को कहते हैं ताऊ जी। ताऊ मतलब अंकल जी, ताऊ। हाँ, शहीद आजम किसे कहा जाता है? भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से सबसे पहला नाम आने वाला भगत सिंह, पूरे युवाओं के पसंद आने वाले भगत सिंह, उन्हीं को जो है शहीद आजम कहा जाता है। दुर्भाग्य है इस देश का, आज भी जो भारत सरकार, ये ऑफिशियल बातें हैं कि आज भी जो भारत सरकार की जो ऑफिशियल डाटा है जिसमें लिखा गया है कि कौन कौन से क्रांतिकारी भारत के लिए मारे गए, उसमें उनका नाम नहीं है, क्योंकि ये भारत सरकार मानती है कि सरकार का मानना है कि ये मतलब क्रांतिकारी नहीं बल्कि क्योंकि उन्होंने बम फेंका था, अर्थात जो है ये गलत काम किए थे, मतलब किसी तरीके से के ऑफिशियल काम इन्होंने नहीं किया था, ये एक कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे ऐसा माना जाता है। लेकिन कोर्ट माने या ना माने, लेकिन सभी के दिल में राज करने वाले भगत सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को किला किसे कहते थे? भारत की कोकिला कहते हैं सरोजनी नायडू को कहा जाता है। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहते हैं। नेक्स्ट है स्वर कोकिला किसको कहते हैं? तो स्वर कोकिला है लता मंगेशकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा विश्व कवि या कवि गुरु किसे कहा जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखेगा 1913 में उन्होंने जो गीतांजलि के लिए भारत पूरे एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति बने थे रविन्द्रनाथ टैगोर, इसलिए उनको जो इन्हीं के कारण जो विश्व कवि या फिर कवि गुरु कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट है तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो। इन्होंने बहुत सारे तबला का आविष्कार किया, गजल का आविष्कार किया इन्होंने ही।
नेक्स्ट है बाबूजी किसे कहा जाता है? बाबूजी, जगजीवन राम को बाबूजी कहते हैं, बाबूजी। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें।